हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। और आज हम लोग झारखंड जीएस में पढ़ रहे थे, तो झारखंड के एग्ज़ाम को मेनली फोकस करके उसमें साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें झारखंड का एसआई जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्या। ठीक है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ सिस्मोमीटर का, सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं, जिसको से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जो हाइग्रोमीटर होता है उससे वायु में आर्द्रता की जो मात्रा होती है उसको मापा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा आगे, डिप्थीरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया में हमारा गला प्रभावित होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर होता है, उसका पीएच स्तर क्या होगा? तो 6 से कम हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल दूध जो होता है उसका पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है, इसी के रेंज में होता है। कहीं कहीं 6.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे 6.7 भी मिल सकता है, किसी पे 6.6 भी मिल सकता है। तो एक एवरेज देखा जाए तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। लेकिन जब वही दूध से दही बन जाता है तो उसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है, यानी कि वो अम्लीय बन जाता है। ठीक है, अम्लीय तो पहले से भी रहता है पर वो थोड़ा और ज़्यादा अम्लीय होता है। जैसे हम लोग देखते भी होंगे कि मतलब जब दूध से दही बनता है तो थोड़ा खट्टा आ जाता है उसमें। ठीक है, उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? सबसे मतलब क्या बोलते हैं कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे अधिक होगा? तो टंगस्टन हम लोग जो बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग करते हैं उसका जो है सबसे अधिक गलनांक मतलब होता है, उबलने वाला बिंदु होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। ठीक है, जितना ऑप्शन दिया उसमें से। ठीक है, ज्वारीय शक्ति उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एक पुनः प्राप्य ऊर्जा, मतलब ज्वारीय शक्ति एक ऐसा मतलब वहाँ से हम लोग अगर एनर्जी प्राप्त करना चाहेंगे तो वो इस तरीके का एनर्जी देगा कि वो कभी मतलब समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मतलब समुद्र में जो लहर है वो आता रहेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये पुनः प्राप्य ऊर्जा का स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब स्रोत है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा की बात करते हैं हम लोग, तो सौर ऊर्जा भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, उसी तरह पवन चक्की है, उसी तरीके का एक है मतलब ज्वारीय शक्ति वाला। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्नेहन का आम तरीका क्या है? घर्षण को स्नेहन जो है का आम तरीका क्या है? मतलब घर्षण को कम करने के लिए स्नेहन को लगाया जाता है। मतलब जैसे ग्रीस है, तेल है, मोबिल है, ये सब जो लगाते हैं वो घर्षण को कम करने के लिए ही लगाया जाता है। ठीक है, शेर पूंछ मकांग प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? तो एंडेमिक की प्रजाति है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन की। अमाउंट ऑफ यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की 0.46% की मात्रा होती है। अगर एक पूरे यूरिया को माना जाए तो उसमें लगभग 46% जो होता है वो यूरिया की मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, जर्मन रजत किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है? जर्मन रजत ये मिश्र धातु आप लोग जरूर देख लेंगे, जैसे कौन कौन सी धातु को मिलाने से कौन सी धातु मतलब मेटल बनता है। ठीक है, जैसे जर्मन रजत है, इसको बनाने के लिए कॉपर, जिंक और निकेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से पीतल अगर बात करें तो पीतल किससे किससे बनेगा? जिंक मतलब तांबा और जिंक से मिल करके बनेगा, तांबा और प्लस जिंक से मिलेगा और ये बनेगा पीतल। ठीक है, उसी तरह एक और मतलब धातु होता है, ये वो उसको बोलते हैं कांसा। इसमें क्या होता है? तांबा में हम लोग क्या करते हैं? टीन को मिला देते हैं, टीन। ठीक है, तो बन जाता है ये क्या चीज़? कांसा। ठीक है, इसी तरीके से और भी धातु की बात करेंगे तो धीरे धीरे बात करते चले जाएंगे। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ शुरू होती है तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के, एनर्जी फ्रॉम सन। कोई भी खाद्य श्रृंखला शुरू होगा तो वो सूर्य की ऊर्जा से ही शुरू होगा। ठीक है, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने का प्रयास को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है वनीकरण। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है। जैसे वन कटाइए तो ठीक है, कट जाएगा, लेकिन वृक्षारोपण, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, सभी ऑप्शन लगेगा कि सब सही ही है। मतलब ये 3 ऑप्शन में से लगता है कि ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि जंगल लगाने की जो बंजर भूमि है उस पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं शुद्ध पानी का पीएच स्तर कितना। देखिए हम लोग जानते हैं कि शुद्ध पानी जो होता है वो उसका पीएच मान 7 होता है, और वो ना तो
वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, वो मतलब उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? तो 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग का जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि प्लेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से प्लेट किस तरीके से, मतलब वो तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं, सॉरी, बिग बैंग थ्योरी में ग्रहों की उत्पत्ति, जो ग्रह सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक आंत्र परजीवी, तो टैप वार्म जो है वो एक आंत्र परजीवी, मतलब आम आंत में पाया जाने वाला एक ये परजीवी है। ठीक है, ये मतलब आंत में परजीवी, तो अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो जीव मतलब दूसरे के जीवन पर आश्रित रहता है उसको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं का एक और नाम क्या है? तो इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी को बोला जाता है। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, लेकिन ल्यूकोसाइट जो है वो ये मतलब आज डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं को बोला जाता है। ठीक है, भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ खोला गया था? तो ये जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, यहाँ पे खोला गया था। ठीक है, ये पहला यूरेनियम खान, इसी कारण से यूरेनियम के खान के कारण से ही जादूगोड़ा पूरे लगभग बोला जाए तो विश्व लेवल पे फेमस है। ठीक है, भारत में तो है ही फेमस। ठीक है, एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो तितली के आकार की होती है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और अंडाशय ये तो फीमेल की पाया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है कि ताप वगैरह का नियंत्रण करने का मतलब काम करता है, वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, पिनियन ग्रंथि के भी बहुत सारे रोल होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो कि एक तितली के आकार होती है और हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कौन सी घटना के कारण से मतलब इंद्रधनुष का निर्माण होता है? ठीक है, तो इसमें परावर्तन भी शामिल है, अपवर्तन भी शामिल है और डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं वो भी शामिल है, फैलाव भी शामिल है। तीनों घटना जब एक साथ होती है तब मतलब वायुमंडल में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण है, कौन सा उपकरण है ये? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने का एक उपकरण कौन सा है? एक मिनट, रिएक्टर जो होता है वो परमाणु ऊर्जा प्रदान करने का मतलब परमाणु ऊर्जा पैदा करने का एक जिसे नहीं बोलते परमाणु रिएक्टर, तो वो परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाला एक भट्टी जो है जहाँ से परमाणु ऊर्जा पैदा किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ऐसे आप लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे। कम समय में इसी तरीके का रिवाइज हम आप लोग को करवाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक करके नहीं जाइएगा। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।